Hello bachcho, good morning and welcome back to standard 8. We are in chapter number 11 today. We are beginning with the new chapter 11 mensuration. तो आज हम mensuration वाला चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। mensuration चैप्टर में बेसिकली हमें क्या सीखना है। देखो ऑलरेडी आपने mensuration का मतलब क्या है, टू मेजर डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स, उसको हम mensuration कहेंगे। और इसमें हम जितने भी शेप्स के बारे में अब तक पढ़ ही चुके हैं, जैसे कि यू नो व्हाट इज स्क्वायर, यू नो व्हाट इज रेक्टेंगल, व्हाट इज ट्राइंगल, तो ये सारे शेप्स के पेरीमीटर और एरिया कैसे निकाले जाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। व्हाट इज पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है, व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर इज जैसे कि कोई शेप हो, एज फॉर एग्जांपल स्क्वायर, तो स्क्वायर की जो बाउंड्री है, पूरा ये बाउंड्री का लेंथ, उसको हम पेरीमीटर कहेंगे। वेरी सिंपल। और अंदर का जो भाग है उसको एरिया कहेंगे। तो टू मेजर द बाउंड्री ऑफ पॉलीगॉन शेप्स, जितने भी पॉलीगॉन शेप्स है उसकी जो बॉर्डर होती है उनको हम पेरीमीटर कहते हैं, और अंदर का जो भाग है उसको एरिया कहते हैं। सिंपल। तो यहाँ पे हमें इस चैप्टर में बहुत सारे पॉलीगॉन शेप्स, उसका पेरीमीटर और उसकी एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे पूरा मैंने लिस्ट दिया है कि कुछ पॉलीगॉन शेप्स मेरे साथ है जो आपने अभी अभी लिखा, तो सिर्फ मैं समझा देता हूँ। स्क्वायर होता है, उसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो 4L या 4 साइड्स, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है, तो चारों साइड्स को इक्वल होती है तो मुझे बाउंड्री फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, चार साइड का 4, और उसका जो भी एक साइड का लेंथ होता है वही सभी साइड का होता है, तो उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे टोटल लेंथ मिल जाएगी बॉर्डर की, राइट। और अगेन मैं आपको बताऊँ कि एरिया होता है जो स्क्वायर का, तो लेंथ इक्वल होती है, इसलिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय ही लेंथ, दैट इज L स्क्वायर। फिर रेक्टेंगल में 2L प्लस बी, वो पेरीमीटर फाइंड करना है। 2L प्लस बी इसलिए कि देखो ये रेक्टेंगल है, आपको पता है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो जो लेंथ इसका है वही लेंथ इसका होगा, जो ब्रेथ का नाप होगा वही ब्रेथ का नाप होगा। तो लेंथ 2 बार आई, ब्रेथ 2 बार आई, तो मैं क्या करूंगा, लेंथ और ब्रेथ को प्लस करूंगा और उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 बार का टोटल मिल गया, तो टोटल बॉर्डर का लेंथ आपको मिल जाएगा। अगेन वेरी सिंपल, राइट। और अगर उसका एरिया फाइंड करना है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यू विल गेट द एरिया। फिर ट्राइंगल, ट्राइंगल में क्या, अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 3 प्रकार के ट्राइंगल्स होते हैं, एक इक्विलेटरल, एक स्केलिन और एक आइसोसेलेस। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको कहते हैं, जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है, उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। स्केलिन ट्राइंगल किसको कहते हैं, जिसमें 2 साइड्स इक्वल मेजरमेंट की हो, कोई भी 2 साइड्स, उसको हम आइसोसेलेस कहते हैं। और अगर ट्राइंगल के तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट की है तो स्केलिन। लेकिन 3L अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना है किसी ट्राइंगल का, तो ये 3L है ना, 3L मतलब लेंथ या साइड्स, वो इक्वल लेंथ की हो, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ही ये फॉर्मूला काम आएगी, नॉट फॉर आइसोसेलेस एंड स्केलिन। फिर उसका एरिया फाइंड करना है तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस ऑफ ट्राइंगल इनटू हाइट ऑफ ट्राइंगल, यू विल गेट द एरिया। फिर पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम क्या है, सपोज मैंने कोई एक रेक्टेंगल शेप लिया, सपोज ये आपका बुक है, ये भी रेक्टेंगल शेप की है, राइट। अब इस रेक्टेंगल शेप को थोड़ा मैं ऊपर नीचे कर देता हूं, तो जो बन जाता है वो पैरेललोग्राम बन जाता है। सिंपल। अगर वो रेगुलर है तो रेक्टेंगल, लेकिन मैंने उसके कोने को डिस्टर्ब कर दिया, तो रेक्टेंगल में क्या चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के ही होते हैं, लेकिन कोना ऊपर नीचे कर दिया, उसके एंगल्स को ऊपर नीचे कर दिया, तो वो पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में बस यही फर्क है, बाकी उसका
ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ऑपोजिट साइड सेम लेंथ की होती है, वो सब प्रॉपर्टीज सेम है, सिर्फ उसके एंगल्स बदल जाएंगे और ऑपोजिट एंगल्स के नाप सेम होंगे पैरेललोग्राम में। तो इसलिए उसका अगर पेरीमीटर फाइंड करना है तो रेक्टेंगल की तरह ही फाइंड कर सकते हो, सेम एज रेक्टेंगल, लेकिन एरिया बेस इनटू हाइट। फिर सर्कल में अगर आपको सर्कल का जो बॉर्डर होता है उसका लेंथ को हम पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस बोलेंगे। वी आर जस्ट चेंजिंग द वर्ड, इट इज वन एट द सेम। अगर कोई पॉलीगॉन शेप है तो हम पेरीमीटर शब्द का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर सर्कल की बात आई, कोई कर्व की बात आई जहां पे राउंड सरफेस है, तो उसके लिए हम शब्द का उपयोग करेंगे सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस इज नथिंग बट पेरीमीटर ओनली, तो इसको 2 पाई आर कहते हैं। और एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर, सिंपल। फिर ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम मतलब क्या? ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स हो, ऐसा शेप को हम ट्रेपीजियम कहते हैं। तो 4 में से कोई भी 2 साइड्स पैरेलल जा रही हो उसको ट्रेपीजियम कहते हैं, या तो ऊपर 2 साइड्स या तो नीचे साइड, कोई भी 2 साइड्स, मतलब 1 पेयर इज पैरेलल, दैट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। और मैं आपको ट्रेपीजियम ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस तरह का हो सकता है। तो या तो ये साइड या तो ये साइड पैरेलल हो सकती है। अब देखो यहाँ पे ये पैरेलल है, ये नहीं है, ये यहाँ पे मिल जाती है, मतलब वो पैरेलल नहीं है। तो एनी ऑफ द 2 साइड्स, पेयर ऑफ 2 साइड्स हैज टू बी अ पैरेलल इन अ ट्रेपीजियम। तो सम ऑफ ऑल द साइड्स, जैसे कि ये चारों साइड्स का टोटल करो तो पेरीमीटर मिल जाता है। और अगर हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब पैरेलल साइड का जो 2 नाप दिया है उनका टोटल करो, उनको डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब यहाँ से यहाँ उसकी जो हाइट, उनसे मल्टीप्लाई करो, you will get the area of trapezium. Rhombus same as, जैसे आपने रेक्टेंगल को टेढ़ा किया तो क्या बना? पैरेललोग्राम। इस तरह स्क्वायर को मैं टेढ़ा कर दूंगा, मतलब उसके एंगल डिस्टर्ब कर दूंगा तो रोम्बस बन जाएगा। सिंपल, यही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ। तो अगर उसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो सेम एज स्क्वायर 4L, लेकिन उसका एरिया फाइंड करना है तो हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ देयर इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स आपको पता है कि अगर ये स्क्वायर है तो ये जो लाइन ऑपोजिट एंगल्स को मिलती है अंदर की तरफ, उसको डायगोनल्स कहते हैं। तो डायगोनल्स का जो भी लेंथ है उसका मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 2 करो, यू विल गेट द एरिया ऑफ रोम्बस। तो ये जब हम प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो आज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना सीखा, राइट? अच्छा, इस चैप्टर में कुछ वॉल्यूम के बारे में और सरफेस एरिया के बारे में भी है, तो वो अभी मैं आपको फिर से ये लिखना पड़ेगा, आपको वो लिखा कर फिर से आपको समझाता, ठीक है? फिलहाल इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना और इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा लिख लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।